नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स मेंटर। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी क्रूशियल है। टिपिकली इसमें से 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो यह चैप्टर रियल नंबर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले यह हायर मैथ्स के लिए एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाता है। इसके कॉन्सेप्ट्स आगे बहुत काम आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है, हर साल क्वेश्चंस आते ही हैं। और हाँ, जेईई या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली तो कम बट इनडायरेक्टली इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत हेल्प करते हैं। मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यह। हमारा पहला मेन कॉन्सेप्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसे हम ईडीएल भी कहते हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला है ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए डिविडेंट है, बी डिवीजर, क्यू क्वांटियोट और आर रिमेंड। कंडीशन ये है कि आर हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल होगा बट बी से छोटा होगा। बेसिकली ये हमें टू पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने में हेल्प करता है। चलिए एक एग्जांपल से ईडीएल को समझ सकते हैं। हमें 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड करना है। पहले 225 इक्वल्स 135 टाइम्स 1 प्लस 90। अब रिमाइंडर 90 है जो 0 नहीं है, तो हम 135 और 90 पर ईडीएल अप्लाई करेंगे। 135 इक्वल्स 90 टाइम्स 1 प्लस 45, स्टिल रिमाइंडर 0 नहीं है। अब 90 और 45 पर अप्लाई करेंगे। 90 इक्वल्स 45 टाइम्स 2 प्लस 0, अब रिमाइंडर 0 गया। तो लास्ट डिवीज़र यानी 45 हमारा एचसीएफ है। जैसे एक हलवाई लड्डू बनाता है और हर पैकेट में सेम नंबर ऑफ लड्डू डालता है और कुछ बचता है, वैसे ही यह डिवीजन लेमा काम करता है। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वही डिवीज़र एचसीएफ होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी एफटीए। ये थ्योरम कहता है कि हर कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। मतलब चाहे आप किसी भी ऑर्डर में फैक्टर्स निकलो, एंड में प्राइम फैक्टर्स हमेशा सेम रहेंगे। जैसे 12 को हम 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 लिख सकते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन का बेस है और इससे हम एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एफटीए का यूज करके एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलते हैं देखते हैं। मान लो हमें 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकलना है। पहले 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 टाइम्स 3 और 20 के प्राइम फैक्टर्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 यानी 2 स्क्वायर टाइम्स 5। एचसीएफ के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर्स की लोएस्ट पावर लेट है। यहाँ कॉमन फैक्टर 2 है, लोएस्ट पावर 2 डिग्री है, तो एचसीएफ इक्वल्स 2। एलसीएम के लिए सभी प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेट है। यहाँ 2 स्क्वायर 3 डिग्री 5 डिग्री, तो एचसीएफ इक्वल्स 2 डिग्री टाइम्स 3 टाइम्स 5 इक्वल्स 60। जैसे एक क्रिकेट टीम में हर प्लेयर का रोल यूनिक होता है, वैसे ही हर कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं और उन्हीं यूनिक फैक्टर से हम एचसीएफ और एलसीएम इजीली निकल सकते हैं। हमारा तीसरा मेन कॉन्सेप्ट है प्रूविंग इरेशनलिटी। हम सब जानते हैं कि नंबर्स जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। इन्हीं पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि नहीं किया जा सकता। इन्हीं प्रूव करने के लिए हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं। इसमें हम पहले अस्यूम करते हैं कि नंबर रैशनल है, फिर कुछ स्टेप्स के बाद हम एक कॉन्ट्रडिक्शन पर पहुंचते हैं, जिससे हमारी इनिशियल असम्पशन गलत प्रूव हो जाती है। इस तरह हम शो करते हैं कि नंबर इरेशनल है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्रूव दैट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। हम इसे को कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। पहले अस्यूम करते हैं कि 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अगर यह रैशनल है तो हम इसे ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां ए और बी इंटीजर्स हैं और बी नॉट इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स ए बाई बी 3। इसे को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स ए 3b बाई बी। यहाँ राइट हैंड साइड ए 3b बाई बी एक रैशनल नंबर है क्योंकि ए बी और 3 इंटीजर्स हैं। लेकिन हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट 5 एक इरिगेशनल नंबर है। एक इरिगेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो यह कॉन्ट्रैक्शन है। हमारी असम्पशन गलत थी। हेंस 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इरिगेशनल। अब एक टिपिकल बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करता है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन काटते हैं। 336 इक्वल्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7 इक्वल्स 2 स्लैश टाइम्स 3 स्लैश टाइम्स 7 स्लैश। अब 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन 54 इक्वल्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 6। एलसीएम के लिए सारे प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर्स लेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 is 2 स्क्वायर, ऑफ 3 is 3 क्यूब
एंड 7 इज 7 क्यूब इक्वल्स 16 टाइम्स 27 टाइम्स 7। कैलकुलेट करने के लिए LCM इक्वल्स टू स्क्वायर टाइम्स 3 क्यूब टाइम्स 7 इक्वल्स 16 टाइम्स 27 टाइम्स 7। कैलकुलेट करें पर LCM इक्वल्स 3024। रिमेंबर HCF टाइम्स LCM इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यू कैन वेरीफाई दिस टू। रियल नंबर्स चैप्टर में कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, ये मत करना। पहली मिस्टेक, HCF और LCM के फॉर्मूलाज को कंफ्यूज करना। HCF में लोएस्ट कॉमन पावर लेट जाते हैं, LCM में हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। दूसरी गलती, प्राइम फैक्टराइजेशन में कैलकुलेशन एरर्स करना या फैक्टर्स को गलत लिखना, हमेशा डबल चेक करो। और तीसरा, इरेशनलिटी प्रूफ्स के स्टेप्स भूल जाना या उन्हें सही से ना लिखना। हर स्टेप का रीज़न देना ज़रूरी है। प्रैक्टिस से यह मिस्टेक्स अवॉइड की जा सकती हैं। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स डू अ क्विक रिकैप। हमने यूक्लिडियन डिवीजन लेमा देखा जो HCF निकलने में हेल्प करता है। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो कहता है कि हर कंपोजिट नंबर के यूनिक प्राइम फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद हमने FTA का यूज़ करके HCF और LCM निकलना सीखा। फिर हमने इरिटेबल नंबर्स को रिवाइज किया और उनकी इरिटेबिलिटी प्रूव करने का मेथड देखा, एस्पेशली प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना।